आप लोग का एग्जाम का प्रिपरेशन हो गया कि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम है या मैं सब कुछ प्रॉब्लम ही है सर। ऑनलाइन से पूछो ना भाई, मुझे तो आवाज नहीं मिलती। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है सर। आप लोग को कंटिन्यू करना है या एग्जाम का प्रिपरेशन करवा दें? सर एग्जाम का करा दीजिए सर, बता दीजिए क्वेश्चन वोश्चन सर। व्हाट इज गोफर? गुफर क्या सर क्वेश्चन ठीक है, पहले अभी थोड़ा क्लास कर लेते हैं, फिर एग्जाम शुरू करते हैं। रिवीजन ही कर सर। तो आपको सर ऑनलाइन वाला का पता ही नहीं चलेगा, कुछ पूछेगा तो वही दिक्कत हो रहा है। चैट बॉक्स में देख लीजिए सर लैपटॉप सर, यहाँ पे सर हेडफोन है सर आपके पास। अब आवाज मिल रही है आप लोग को मेरी? किसका लिए सर हेडफोन? हाँ, ये बताओ कि आप लोग को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम है? एग्जाम के क्वेश्चंस में सब कुछ प्रॉब्लम ही है सर। तो क्या एग्जाम का तैयारी करवा दीजिए सर। अच्छा, क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप पे आप लोग को देख लेता हूँ, जो भी सर ने शेयर किया होगा। यस सर, भेज दीजिए सर। व्हाट इज टेलनेट सर? व्हाट इज टेलनेट सर? सर व्हाट इज टोपोलॉजी? व्हाट इज कंप्यूटर सर? रिकॉर्डिंग नहीं ना होगी सर, हो जाएगी सर, यहाँ से सर रिकॉर्डिंग होता है ना इसमें। सर हेलो सर सर हाँ बोलो। हेलो चिक, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा है सर। पढ़ाइए ना सर। आवाज आवाज आ रही है? नो सर, तुम्हारा एयरफोन खराब हो गया सर, आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। आपका आ रहा है आ रहा है सर। अब सुनो, आप जो खुजला रहे हैं सर, हम लोग टेलनेट से पहले एक क्वेश्चन आता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते? पता है प्रोटोकॉल क्या होता? प्रोटोकॉल सर होता है सर मास्क पहन लीजिए सर, कोरोना है। सर। प्रोटोकॉल होता है सर कि डाटा को ट्रांसमिट करता है सर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नहीं, सर वियर मास्क सर। ठीक है, HTTP पेट्रोल कॉल बता दीजिएगा एक बार। HTTP सब बता रहे हैं वन बाय वन। सर क्वेश्चन ही बता दीजिए ना सर। क्वेश्चन अब मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन आप सेट किए सर। हम क्यों करेंगे ये सर की? अभी सर टाइम कम है। एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। क्या सर? सुनो, कंप्यूटर में डायग्राम में होता इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू के अंदर होता कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीपीयू। और कंप्यूटर के अंदर दो चीज होती है, हार्डवेयर, ये सब नहीं आएगा। सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में होता मदरबोर्ड, रैम, रोम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, मेमोरी। और सॉफ्टवेयर में होता एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये हो, पहले जान लो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपको मालूम है? आप लोगों को मालूम है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दोस सॉफ्टवेयर which are directly deals with the machine, which are directly deals with the hardware is called system software. जैसे आपका कंप्यूटर है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ? सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ? सिस्टम सॉफ्टवेयर सर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर का मैं नाम बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर, ये सब क्या क्या हुआ? हुआ? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब बात आई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हुआ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर which works on the system software, which lies on the system software, which आवाज नहीं आ रहा है सर, आवाज नहीं आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा है यहाँ तो। बहुत हल्ला हो रहा है सर। सारे बच्चों ऑनलाइन हैं, क्लास में सारे बच्चे ऑनलाइन हैं, आवाज आ रही है। सर आपकी आवाज आ रही है सर। छोड़ो ये सब बात में समय फिजूल खर्च मत करो। तो क्या करें? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर which lies on the system software, which works on the system software। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट हो या सिस्टम सॉफ्टवेयर? सारे बच्चे बताओ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज इंडिपेंडेंट और सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंडिपेंडेंट। ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज टेल मी। सर सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में नहीं आया, एक बार और समझाइएगा। कौन सा सॉफ्टवेयर समझ में आया? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा रिपीट करिए। सुन सुन लो। लो, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर which directly deals with the hardware and the machine is called system software। जैसे आप लोग लैपटॉप खरीदते हो या सिस्टम खरीदते हो या टैबलेट खरीदते हो, तो सबसे पहले पार्टीशन करके हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। तो समझे? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हुआ जो क्या हुआ? जिसको पार्टीशन करते हैं सर ऑपरेटिंग सिस्टम में। हाँ क्या लिखा है? रोलिंग आईज, इसके बारे में लिखा है। ठीक ठीक। अच्छा, लेकिन मेरा ऑडियो म्यूट कर दिया मेरा, अब इसमें वीडियो कैसे बनेगा? तुम और सर आप म्यूट कर दिया। हाँ अब तो मेरा जा रहा आवाज, अब तो आवाज रिपीट नहीं हो रहा। बैठ ठीक है, अब ठीक है, अब आप समझ बैठ जाओ। एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ गए आप लोग? एग्जांपल बताइएगा सर। जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, मल्टीक्स, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होते हैं आपके लैपटॉप और सिस्टम के अंदर, एंड्रॉइड, सब क्या है? सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद ध्यान दो, एग्जाम होने जा रहा है। असेंबलर, लिनक्स पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर, सब क्या है? सब डायरेक्टली डील्स किसके साथ करते हैं? हार्डवेयर के साथ। डायरेक्टली डील्स करते हैं मशीन के साथ, इसलिए इनको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप लोग बीबीए के बच्चे हो सकता है भूल जाओ असेंबलर, कंपाइलर का नाम, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सारे बच्चे के दिमाग में याद रहेगा। और उसमें आप लिख सकते हो विंडोज है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, जितना भी आपको है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। किसी को डाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर में तो बोलो। ऑनलाइन सबसे बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है सर? यस सर, सही क्वेश्चन पूछा है।
सबसे बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब बात चलेंगे तो आज के डेट में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पास करीब 1 लाख वायरस है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को डैमेज कर सकता है। विंडोज ओल्ड हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है सर? सुन लो, लाइनेक्स में एंट्री करने के लिए अभी तक पूरी दुनिया में 12-13 वायरस बने हैं बस, जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को परेशान कर सके। विंडोज को 1 लाख से ऊपर वायरस है जो डिस्टर्ब कर सकते हैं कभी भी। अब समझ गए हो ज्यादा अच्छा कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या? लिनक्स यूजर बहुत कम है सर। हाँ, उसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। उसमें कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। लिनक्स क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। विंडोज क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज में ग्राफिक्स देखिएगा और आपका काम हो जाएगा। आप क्लिक कीजिए, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, इसमें आपको कमांड देना पड़ेगा। यू हैव टू पुट द कमांड, और कमांड आपको याद करेंगे तब दे पाएंगे। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक इलिटरेट आदमी भी, कम पढ़ा लिखा आदमी भी चला सकता है। लाइनेक्स यूनिक्स के लिए बहुत वास्ट नॉलेज की जरूरत होती है क्योंकि वो कैरेक्टर बेस्ड है, कमांड बेस्ड है, इसलिए। हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ गए कि नहीं समझे आप लोग? समझ गया सर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बताता हूं, उसके बाद तुम्हारे पे आता हूं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हुआ? which works on the system software या which lies on the system software, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो काम ही करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। जैसे जितने भी वेब एप्लीकेशन आपके हैं, जितने भी वेब एप्लीकेशन हैं, सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आपके फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, जितने भी हैं सब क्या हैं? इंस्टाग्राम हो गया, ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब किसी को डाउट है तो पूछो। application software mainly developed for the fulfill the requirement of user. सर होगा, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में 40 से ऊपर है इंडिया में आज के डेट में, पूरी दुनिया में। मैं याद नहीं रहा। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, क्वेश्चन देख रहा हूँ, रुक जाओ। सर उसका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है सर। हाँ सर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, लिनक्स के बारे में, लिनक्स के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ऑनलाइन बच्चे। लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैरेक्टर बेस्ड है, कमांड बेस्ड है। ये है, मैं एग्जांपल से दिखा सकता हूं यहाँ पे। अरे वहाँ बच्चे हैं 49-48, समझ में भी तो आए लोगों को। जैसे बोर्ड कैसे शेयर होगा? बोर्ड नहीं सर, कैमरा से सब बोर्ड आ जाएगा। मैम भी ऐसे ही पढ़ाती हैं और नीतीश सर भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा, बोर्ड में बताते हैं। इमेज को हटाना होगा सर। छोड़िए सर, नेक्स्ट आप- क्लास से कीजिएगा। सर आप बैकग्राउंड से अपना ये सब हटा के और सर कैमरा से बैठ सकते। अच्छा, आप लोग को दिख रहा है कुछ ऑनलाइन? आप ही दिख रहे हैं सर, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। नॉट विजुअल सर। नहीं दिख रहा है? आपका फेस दिख रहा है सर, आपका फेस दिख रहा है। सर आपका बैकग्राउंड में सर वो इमेज वाला लोगो दिख रहा है। वो हट नहीं सकता भाई, ऑर्डर है। सर मैम भी करते हैं, मैम भी जब बोर्ड ऑर्डर है। वो हटा देते हैं। कैसे हटता है? सर ऋषि को बोलिए सर, ऋषि राज हटा देता है। ऋषिराज कौन है? सुन, ऑपरेटर को बोलिए ना सर, ऋषि। क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहा है सर। परीक्षा है सर, एग्जाम है सर। चैट ऑफ कर दीजिए।
इसको फिर क्या होता है? क्या हो रहा है सुभान? जो तुम्हारे साथ नहीं होता है। स्क्रीन शेयर करना है क्या? क्या करना है? नहीं बैठ जाओ, अभी चला देते हैं। छोड़ दो छोड़ दो तो बैठो, अभी छोड़ो, हटाओ। सर टाइम नेक्स्ट पास हो क्लास रहा से है। कीजिएगा सर। टाइम खत्म हो रहा है सर। वाला नहीं है। छोड़ो, बैठो ना, तुम लोग एकदम। हाँ, तुमको सर, बता कुछ दें एग्जाम- बाद में, ठीक है? सुनो एग्जाम यार, से रिलेटेड कुछ बताइए ना सर, एग्जाम से रिलेटेड। एग्जाम से रिलेटेड ही तो बता रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब क्वेश्चन पूछ, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे, पहले रुको। चैट बॉक्स में भेजा हुआ है सर क्वेश्चन एक। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रोम इन कंप्यूटर सिस्टम? दो चीज आप लोग पढ़े होंगे, रैम एंड रोम। यस सर। क्या होता, किसी को कुछ मालूम है कि हवा में बातें हैं? हवा है सर। सर हवा। रैम क्या होता? सर लिखवा दीजिए, लिखवा दीजिए। लिखो। सर एग्जाम में चीटिंग करने दीजिएगा। सर रोम पूछ है कि रैम पूछ है? ये सब बातें नहीं किया करो, चीटिंग विटिंग की। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दो बस। पढ़ने वाला नहीं है, सिर्फ चीटिंग के भरोसे आता है। सुनो, रैम क्या होता? रैम इज ए प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी पता है? यस सर। मैं इस पे एक्सप्लेन Yes, करता sir. हूँ। प्राइमरी मेमोरी मेमोरी और आर ऑफ सेकेंडरी टू मेमोरी। टाइप्स। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो टाइप्स का सर, रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब सुनो, प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होता है, यस सर। सेकेंडरी सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होता है। प्राइमरी मेमोरी सर मेगाबाइट होता है, सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी फास्टर होता है, मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर होता है। प्राइमरी मेमोरी एक्सपेंसिव होता है, सेकेंडरी मेमोरी इनएक्सपेंसिव होता है। चिप रेट में भी मिल जाता है। प्राइमरी मेमोरी सेमी कंडक्टर का बना होता है, मैग्नेटिक मटेरियल का बना। और सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। प्राइमरी ठीक है? मेमोरी इंटरनल मेमोरी भी करता है। फास्ट वर्क करता है, डायरेक्ट कंप्यूटर सीपीयू से कनेक्ट। हाँ, अब प्राइमरी मेमोरी क्या हुआ? रैम। सेकेंडरी मेमोरी क्या हुआ? हार्ड डिस्क। पेन ड्राइव। मैग्नेटिक। अब जिसमें, और प्राइमरी मेमोरी, सुन लो, ध्यान दो, प्राइमरी मेमोरी जो टेम्पोररी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जो परमानेंट मेमोरी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ, अब रोम क्या होता? सब बच्चे बताएंगे। रोम, मेमोरी होता है। रोम प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी? ऑनलाइन प्राइमरी मेमोरी है सर। प्राइमरी मेमोरी है सर। रोम इज ए प्राइमरी मेमोरी। ऐसा नहीं लिख देना है एग्जाम में कि रोम इज ए सेकेंडरी मेमोरी। रोम इज ए प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी। इतना पूर्वक नहीं है सर। हाँ, और इसका कंप्यूटर में यूज क्या है? क्वेश्चन है सर तो रोम आपका परमानेंट नहीं होता है सर। कंप्यूटर सिस्टम में इसका यूज क्या है? तो सुन लो। सर रोम वोलेटाइल होता है। क्या होता? बोलो बोलो। पूछ रहा है सर कि वोलाटाइल का मीनिंग क्या है सर? यस सर, वोलेटाइल। वोलाटाइल का मीनिंग ये हुआ कि आप कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं और एक्सीडेंटली या किसी कारण से लाइट चली गई, या कुछ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में हार्डवेयर क्रैश कर गया, कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, मान सकते हैं। तो जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था सिस्टम के अंदर, आप एमएस वर्ड पे कुछ लिख रहे थे, एमएस एक्सेल पे कुछ लिख रहे थे, पावर पॉइंट पे कुछ लिख रहे थे, तो वो चीज डिस्ट्रॉय कर गया, वो चीज खत्म हो गया, तो सर हम वो चीज इन्वर्टर यूज खत्म कर हो गया। लेंगे। तो इसी को हम लोग वोलेटाइल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोलेटाइल। और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होता। अगर आपकी चलते चलते कोई एप्लीकेशन बंद भी हो गई तो जो डेटा परमानेंटली स्टोर है हार्ड डिस्क में, दैट विल नॉट बी डिस्ट्रॉय। आपका डेटा लॉस नहीं करेगा, चाहे बिजली में प्रॉब्लम आ जाए, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत आ जाए, चाहे टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए।
अगर वायरस आ जाए तो सर? इसीलिए प्राइमरी मेमोरी इज ए वॉलेटाइल, प्राइमरी मेमोरी इज ए टेम्पोररी, सेकेंडरी मेमोरी इज ए परमानेंट, सेकेंडरी मेमोरी इज ए नॉन वॉलेटाइल। बात समझ गए आप लोग? यस सर। ऑनलाइन Yes, sir. अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, टोपोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं। Yes, sir. बोलो। The graphical representation node in a network is called topology. टोपोलॉजी से आप लोग को पता है कंसेप्ट, हम आगे बढ़े कि बताना पड़ेगा? आगे बढ़िए सर। अब एक क्वेश्चन दिए सर, व्हाट आर द रोल ऑफ आईटी इन मैनेजमेंट? Yes, sir. तो क्या करें, व्हाट आर द रोल ऑफ आईटी इन मैनेजमेंट? बताओ सर बहुत सारा मैनेजमेंट में सर आईटी का रोल है सर। बताओ। जैसे अकाउंटिंग के लिए, कोई भी अटेंडेंस के लिए, या फिर बिल के लिए, बिल पे करने के लिए, और उसके बाद सैलरी मैनेजमेंट करने के लिए, रिकॉर्ड को रखने के लिए। देखो, देयर आर मेनी रोल्स ऑफ आईटी मैनेजमेंट। फर्स्ट रिकॉर्ड मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, टीम Purchase मैनेजमेंट, management. सेल्स एनालिसिस, पीपल एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस, सब तो आईटी के थ्रू ही कर सकते हैं। यस सर। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं होगा सर। इंटरनेट से क्या समझते हैं आप लोग? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट? So when the computers are connected to each other and they communicate to without error, that's the कोई बताएगा Computer व्हाट डू यू जब मीन बाय इंटरनेट? ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ। Computer is a internet is a platform that user can interact with the ऑनलाइन रोल internet- नंबर 5, रोल नंबर 3, रोल नंबर 1, कोई बोलेगा व्हाट इज एन इंटरनेट? Internet is a vast network, sir, that are used for all over the world. हाँ, अरे इंटरनेट का यूज करके कोई भी हम लोग इजीली डाटा को सर्च कर सकते हैं। अब मैं Internet बताता is हूँ, very useful, sir. सुन लो। कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। अब मैं बोलता हूँ, ठीक है, जो बोले सब सही है। द इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मतलब कितने समझ उसमें में नहीं आया लैंस हैं, वैन्स हैं, मैन्स हैं, मिलियंस, बिलियंस। सर इसको क्या नेटवर्क की है? इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। ये नेटवर्क है नेटवर्क्स का। अब इसके अंदर सारा आ जाता है, लैंड सब कुछ फाइबर ऑप्टिक, ऑप्टिक केबल, लैंडमैन। ठीक है। इट कंटेन्स ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ नेटवर्क टुगेदर। इंटरनेट वर्क्स ऑन मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ नेटवर्क टुगेदर। जैसे आप समझ सकते हो, एक प्रैक्टिकल की बात है, आपका फोन किस कंपनी का है? मेरा सर एमआई का। चाइनीज है सर। नहीं, सिम किस कंपनी का है? सिम तो जियो एयरटेल। लेकिन मान लीजिए जियो, इसका एयरटेल, idea है। आइडिया, वोडाफोन। थोड़ी बात की गंभीरता को समझना। यस सर। और आप अगर इंटरनेट शेयर कर दिए इसको, तो इसका शेयर चलेगा कि नहीं? चलेगा। आप सोचिए, आपका नेटवर्क लैंस का हो, इसका बैंस का जुड़ गया, यस सर। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हो गया। यस सर, नेटवर्क। यस सर। कनेक्टिंग टू ईच अदर सर। हाँ बोलो, कनेक्टिंग टू ईच अदर। अब बताओ। इसी से सुहाने से सर पूछिएगा। आप लोग लिखना है तो लिख सकते हो सारे बच्चे, 2 लाइन। नो सर, आता है। इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ, सब लोग लिख सकते हो, 2 लाइन है, ज्यादा नहीं। इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स
इट कंटेन्स, फुल स्टॉप के बाद लिखना है, इट कंटेन्स मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ नेटवर्क connected to each other, connected to each other। अब सुनो, कुछ बच्चों ने बोला कि दो सिस्टम को जोड़ देंगे वहां इंटरनेट है, लेकिन दो सिस्टम को आप जोड़े या तीन सिस्टम को जोड़े, लेकिन उसमें केवल इंटरनेट नहीं जोड़े, केवल आप अपना डेटा पास कर रहे हैं, तो वहां इंटरनेट होगा? नो सर। तुम्हारा ही कहना था ना कि दो सिस्टम को हमने जोड़ दिया, ठीक है, मैंने लैपी को जोड़ लिया उससे 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 थ्रू द वायर, लेकिन बट इंटरनेट इसमें नहीं है, तो कैसे डेटा पास होगा? हाँ, लोकल पास हो जाएगा, लेकिन तुम ग्लोबली डेटा, वेबसाइट की डेटा कहां से लाओगे? हाँ, जो इस सिस्टम में है, तुम्हारे सिस्टम में, उसके सिस्टम में है, दो चार, वो हो जाएगा, एक लैब के अंदर डेटा पास हो जाएगा, लेकिन क्या कर रहे हो? यस सर। लेकिन जब इंटरनेट की बारी आएगी, जब आपको डेटा वेब से डाउनलोड करना, अपलोड करना है, तो इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट में आप लोग को दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। नो सर। मंदिर तो जाने के लिए बोले। हाँ, व्हाट इज वेब ब्राउजर? कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज वेब ब्राउजर? जानबूझ के नहीं बोलता है सर। यूजर सर क्रोम हो गया वही ना सर, गूगल क्रोम। रोल नंबर 60 कौन है? आक्रिश जायसवाल। रोल नंबर 51 ऋतिक कुमार। हाँ ऋतिक, बता बेटा, व्हाट इज वेब ब्राउजर? हेलो, बता रहे हैं सर, एक मिनट। ऋतिक कुमार। गूगल क्रोम ही सर वेब कैसे भी बताए मतलब पढ़ने की भावना पैदा होनी चाहिए, जैसे भी। नहीं सर, सर ऐसे पूछेगा ना रैंडम सर, तो कल से सर पढ़ के आएगा सर। नहीं ऐसे नहीं पूछेगा तो सर फिर कल से भी आएगा। नहीं, अब मैं बता रहा हूं, अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं ऑनलाइन, और क्लास में बच्चे बैठो पे, वेब ब्राउजर है क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन। वेरी गुड, वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? यस सर। हाँ, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी चीज चला रहे हो तो दैट इज ए सॉफ्टवेयर, इसका ध्यान रखना। आप लैपटॉप में कुछ भी चला रहे हो, अपने डेस्कटॉप पे कुछ भी चला रहे हो, चाहे विंडोज मीडिया प्लेयर है, वेब ब्राउजर है, एक्सप्लोरर है, कोई सा लैंग्वेज है, कुछ भी है, दैट इज ए सॉफ्टवेयर। तो वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। रोल नंबर 39 अभिनव पांडे। कौन है? अभिनव पांडे, यू टेल मी द नेम ऑफ 5 वेब ब्राउजर। 5 वेब ब्राउजर का नाम बताओ। अभिनव पांडे। यस सर, बता। अभिनव पांडे। गूगल क्रोम सर। गूगल क्रोम A1 और फायरफॉक्स 2। आगे बोलो, बताओ बेटा, तुम लोग चुप क्यों हो जाते हो? ओपेरा मिनी सर। हाँ, और बता रहे हैं क्वेश्चन पूछिएगा सब हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, बताओ तुम। फाइव नेम ऑफ द वेब ब्राउजर। सफारी सर, सफारी सर। हो गया अभिनव, तुम्हारा हो गया। क्या हो गया? ठीक है सर। गूगल आधा बोले आधा रख लिए पेट में, गूगल क्रोम बोलो। हाँ, और पेट और
हाँ, नेट एस्केप नेविगेटर भी हो गया माइक्रोसॉफ्ट। तो अब आगे बढ़े। यस सर। बताओ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कौन सा वेब ब्राउजर है? माइक्रोसॉफ्ट एज सर, एज 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 माइक्रोसॉफ्ट का ही बेटा इंटरनेट एक्सप्लोरर है। अब रुको क्वेश्चन देखते हैं। कैसे बेटा इंस्टॉलर क्या बोले सर? सर मेरा क्वेश्चन है सर। हेलो अब बोलो, क्वेश्चन बोलो। सर, फास्टेस्ट ब्राउजर कौन सा है सर? कौन सा? हु इज द फास्टेस्ट ब्राउजर ऑफ? देखो फास्टेस्ट ब्राउजर हम ऐसे मानते हैं, मेरी सिंपल सी बात समझना, जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेटेबल हो। जैसे कि हम लाइनेक्स पे कोई सा ब्राउजर चलाएंगे, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो बहुत फास्ट चलेगा। यूनिक्स पे चलाएंगे और फास्ट चलेगा, क्योंकि वहां वायरस आने का अटैक नहीं होता। विंडोज पे थोड़ा बहुत स्लो होता है। और आप तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को ही अगर आप लाइनेक्स यूनिक्स में चलाएगा तो बहुत अच्छा चलेगा। फास्ट का लाइनेक्स सर मतलब होता एक्सपेंसिव है, है सर। क्या कहे? लाइनेक्स बहुत एक्सपेंसिव है सर। लाइनेक्स इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब इफ वी वांट टू यूज लाइनेक्स तो वी हैव नॉट टू पे ए सिंगल रुपी टू द कंपनी। हम लोग को एक पैसा भी कंपनी को पे नहीं करना है। बट उसमें क्या है, लाइनेक्स में सब कुछ कमांड बेस्ड है और उसमें हम लोग को सब कुछ थ्रू कमांड लिखना पड़ता है। ऐसे उसमें काम हम लोग नहीं कर सकते विदाउट कमांड। कस्टमाइज्ड है सर। क्या कहे? कस्टमाइज्ड ब्राउजर है सर लाइनेक्स। ब्राउजर कस्टमाइज नहीं है। ब्राउजर तो नॉर्मल रहता है, आप विंडोज में चलाओ, ब्राउजर तो सब में चलता है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। जावा सपोर्ट नहीं करता है लाइनेक्स। हाँ, अरे जिस लैंग्वेज में देखो, सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं किसी न किसी, या चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, सब कोई किसी न किसी लैंग्वेज में ही डेवलप होते हैं। बिना लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं होंगे। चाहे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हो चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात हो। ठीक है? यस सर। अब अटेंडेंस बना लीजिए सर। अटेंडेंस भेज दिए? यस सर, भेज रहे हैं सर, यही है सर लाइनेक्स का। अब बताओ लाइनेक्स का। सर भेज दिए अटेंडेंस। ठीक है, लाइनेक्स का बताओ। लाइनेक्स का लैंग्वेज कौन सा? मतलब भाई देखो, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बने हुए अधिकतर सी लैंग्वेज में बने हुए हैं। C++। सी लैंग्वेज, सी भी लैंग्वेज है, C++ भी लैंग्वेज है। तो सारे लैंग्वेज जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बने हुए हैं, चाहे एंड्रॉयड हो गया चाहे विंडोज हो गया, सारे लैंग्वेज अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज में डेवलप हो रखे हैं। तो मैं प्रोग्रामिंग तुमको आज बता देता कि चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, सबके लिए लैंग्वेज ही चाहिए। बिना लैंग्वेज के आप सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते किसी भी कीमत पर। बात समझ गए आप लोग? यस सर। हाँ, एक चीज लास्ट है, उसको पढ़ा के मैं जाऊंगा। OSI मॉडल क्या है? हाउ टू डिसिमिलर नेटवर्क ऋतिक कुमार, OSI सर रेफरेंस मॉडल है सर। उसमें कितने लेयर्स होते बेटा? 7 लेयर होते हैं सर। नाम बताओ फटाफट। एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल सर, सातों फिजिकल नाम लेयर, बताओ। डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, Network. प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। इतना ही है सर। सुन लो तुम लोग, हमको अभी तक याद है, हम पढ़े 10-15 साल हो गया। 10 साल। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, यस सर, बता ट्रांसपोर्ट, दिए। नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट छूट गया सर। हाँ,
इसमें कौन से ऐड लेयर कर पे लो तुम। यूजर इंटरेक्ट भूल करता है, गए। मतलब जब हम लोग एंड यूजर हैं तो हम लोग किस लेयर पे इंटरेक्ट करते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे कि फिजिकल लेयर पे? एप्लीकेशन लेयर सर। एप्लीकेशन सर, एप्लीकेशन पे। We are end user are interacting on the application layer. सर आप लोग का और कोई डाउट है तो जल्दी पूछो। ट्रांसपोर्ट लेयर को बताइएगा सर आप। क्या बेटा? ट्रांसपोर्ट लेयर सर। टाइम ट्रांसपोर्ट ओवर हो लेयर गया क्या सर, करता है? आपके टाइम जो ओवर। डेटा नेक्स्ट कैरियर क्लास। पैकेट्स हैं, जो पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो हम लोग डाउनलोड करते, अपलोड करते, कुछ भी करते तो वो अपने पैकेट्स को उठाता है और ले जाता है। ठीक है? और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। यस सर। नो सर, नेक्स्ट क्लास। क्या? यस सर। पीओपी क्या है सर? पीओपी यस सर। पीओपी पोस्ट ऑफिस पीओपी क्या है? प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। पीओपी का फुल फॉर्म होता पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। हाँ, आप प्रोटोकॉल बता देते हैं, एक मिनट। अब चलते चलते प्रोटोकॉल क्या होता? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस that is used for communication process. Set of rules and regulations that is used for communication process. हाँ, अब आप पूछेंगे HTTP प्रोटोकॉल क्या है? पूछे नहीं अभी आप लोग? यस। प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं? What protocols is doing? प्रोटोकॉल है मेरे भाई। हाँ, प्रोटोकॉल्स क्या करता? आप मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। HTTP सर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। मैं बता सर रहा ये हूँ। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल सर, ये ईमेल का टाइप है सर, इससे पूछ रहे थे। सर चैट बॉक्स में सर जो रीति क्वेश्चन पूछा है उसको बता दीजिएगा। सुनो इधर, क्या तुम लोग का स्क्रीन पे दिख रहा है? आप सारे बच्चों को गूगल दिख रहा है? यस सर, गूगल दिख रहा है। अब यहाँ पर हम गए, हमने एक इंफॉर्मेटिव साइट खोली जिसमें केवल न्यूज साइट है। क्या पेज खुलकर आया? अमर उजाला डॉट पंजाब में पार्टी न्याय पाक हरकत। अमर उजाला .com। तो ये जो हम अमर उजाला .com यहाँ वेब ब्राउजर में एंट्री किए, ये जो रिक्वेस्ट एक यूजर ने डाला, जो एक रिक्वेस्ट एक यूजर ने इनपुट किया, और इस रिक्वेस्ट को वो वेब सर्वर तक ले जाता है, HTTP प्रोटोकॉल, और वहां से प्रोसेस कराने के बाद, वहां से रिस्पॉन्स कराने के बाद वापस लाकर हमको ये पेज दिखा रहा है। ये काम करने का काम प्रोटोकॉल करता है। कौन करता है? प्रोटोकॉल। मतलब दैट टेक्स योर रिक्वेस्ट फ्रॉम द वेब ब्राउजर एंड गोज टू द वेब सर्वर, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम द वेब सर्वर इट रिस्पॉन्स यू टू द वेब ब्राउजर। सर समझ में आ गई कि क्या? सर हाँ बताओ, समझ गए क्या करता है ये? सर इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इट कम्युनिकेट्स बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर्स। यस 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 यस। मतलब आपके रिक्वेस्ट को, देखो कम्युनिकेशन तो कर रहा है, लेकिन आपके रिक्वेस्ट को ले जा रहा है, आपके रिक्वेस्ट को ले जा रहा है वेब सर्वर, वेब ब्राउजर से वेब सर्वर, और वहां रिस्पॉन्स कराने के बाद वापस लाकर आपको वेब ब्राउजर को दे रहा है। बात समझ में आ गई? यस सर, टाइम हो गया। यस सर, एक बार पोस्ट को बता दीजिए सर। POST। थैंक यू सर। पीओपी है सर, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ईमेल का टाइप है सर। ये पोस्ट लंबा है, इसमें 15 मिनट लगेगा। बताइए ना सर। ठीक है। चंदन तुम अपने पढ़ो, समझा?
पोस्ट क्या, पोस्ट प्रोटोकॉल पढ़ना है, क्या पढ़ना है पोस्ट का? सर पोस्ट प्रोटोकॉल क्या होता है? पोस्ट नहीं होता, एचटीटीपी होता, एचटीटीपीएस होता, एफटीपी होता, पीओपी है सर, टेलनेट पोस्ट होता, ऑफिस प्रोटोकॉल। टीसीपी/आईपी होता। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, पोस्ट प्रोटोकॉल पहली बार मैं सुन रहा हूँ ना, कहाँ जा रहा है? किसकी क्लास है अब? देखो ऑनलाइन। यस सर। यस सर। आप लोग को दिख रहा होगा कि पोस्ट एक मेथड होता है, मैं भी जानता हूं पोस्ट एक मेथड होता है। गेट और पोस्ट बोथ आर मेथड्स दैट वर्क विथ द प्रोटोकॉल्स। जो सबसे ज्यादा यूज होता वो पोस्ट मेथड होता। जब आप वेब एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे जब आप फॉर्म भरते हो, डेटा इनपुट करते हो, यस सर, एपीआई तो आपके रिक्वेस्ट को वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल के साथ मिलकर वेब सर्वर तक जाने का काम करता है। ठीक है? यस सर। वेब सर्वर पोस्ट तक इज ए जाएगा, मेथड which works with the HTTP protocols, HTTPS protocols and many more. बात समझ गए आप लोग? यस सर। और किसी को अभी क्लास में प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो बताओ, बाद में ये नहीं कहना कि मैं नहीं समझ पाया। सर वेब सर्वर जो है सर उसको डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। देखो वेब सर्वर, अब वेब सर्वर क्या होता है मैं बताता हूं। एक चीज तुम लोग ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम पूछ दिए। जैसे हम कोई सा भी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे फेसबुक है, गूगल है, youtube.com है, yahoo.com है, जितने भी वेब एप्लीकेशन हैं सबका कहीं ना कहीं तो डेटा रखा रहता होगा। फेसबुक पे लोग इतना लाइक करते, डिसलाइक करते, कमेंट करते, वो सब डेटा रखा रहता है। तो जो डेटा जहां रखाया जाता है उसी को हम लोग वेब सर्वर बोलते हैं। अब वेब सर्वर एक कंप्यूटर के अंदर ही बनाया जाता है। तो समझ सकते हो फेसबुक की हार्ड डिस्क कैपेसिटी कितनी बड़ी होगी उस कंपनी के वेब सर्वर की। फेसबुक का जो वेब सर्वर होगा कितना बड़ा होगा बताओ? चाहे बैंकिंग एप्लीकेशन, जो स्टेट बैंक है, रेलवे है, सबका डेटा रखा रहता। तो वेब सर्वर है, वेब सर्वर सर प्राइवेट हुआ या पब्लिक हो जाएगा? नहीं, वेब सर्वर प्राइवेट रहता है, उस कंपनी का रहता है। फेसबुक का अपना होगा, स्टेट बैंक का अपना होगा, सबका अपना होता है प्राइवेट। तो वेब सर्वर एक कंटेनर का काम करता है, समझ गए? सबका अलग अलग होता है सर। हेलो, जैसे सुनो, आप एक वेब एप्लीकेशन बनता है तो उसमें हम बहुत सारे लैंग्वेज होते, बहुत सारे तुम देखे होगे कि इमेजेज होता, बहुत सारा ग्राफिक्स होता, बहुत गूगल तुम खोल के देखो, तुम कंप्यूटर एक शब्द टाइप करो, कंप्यूटर इमेजेज, ठीक है? तो आपको कितना इमेज दिख जाता है? या किसी फिल्म स्टार का नाम, किसी कॉलेज का नाम, किसी का नाम टाइप करते हो, सिमेज का नाम टाइप करो, जो बिहार का नंबर 1 कॉलेज है, तो कितना दिखता है वो? एक्सक्यूज तो मी वो सर। सब हेलो गूगल के वेब सर्वर पे रखा हुआ है, समझ गए? सर, एक एग्जांपल बताइएगा वेब सर्वर। जैसे यूट्यूब पे आप कुछ देखना चाहते हो, कुछ भी, तो होता क्या है कि हम लोग वीडियो बनाए, यूट्यूब में अपलोड कर दिए, तो यूट्यूब के वेब सर्वर में है सारी चीजें, सब जो भी आप यूट्यूब में खोल के देखते हैं। वेब सर्वर का नाम बताइएगा ना सर, एक आध वेब सर्वर का नाम हो गया वेब लॉजिक, टॉमकेट, अपाचे। अपाचे, यस सर, अपाचे, हाँ ठीक है। तो वेब आप समझे? आप लोग अटेंडेंस आ गया, मैं क्लास में उपस्थित बच्चों का ले लेता हूं। यस सर। लिख के दे दो, लिख दो ना।
सब ज्वाइन था ना, A to Z ज्वाइन था ना? नहीं एक बच्चा नहीं था, कौन था? नहीं था। एक्सक्यूज मी सर, हेलो हाँ बोलो। सर, आप फ्री रहते हैं? व्हाट्सएप में क्वेश्चन करेंगे। 1 मिनट भाई, रुको ना भाई, यहाँ पूछे क्यों? अब रुको, कितना रोल नंबर बताओ बेटा। प्रीतम प्यारे, अटेंडेंस लिए हो? ये नाम है ना? चंदन चुप। अरे यार, तू गलत नाम नहीं बताया करो हमारे साथ। हाँ बोलो। ऑनलाइन आ गया सबका। हाँ बताओ, क्या क्वेश्चन था, बताओ तुम लोग। सर बोल रहे हैं आप फ्री कब होते हैं सर? क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। फ्री देखो, कल हम कल फ्री रहेंगे, कल थोड़ा रहेंगे तो तुम लोग बात कर लो ना उनसे, हमारे एचओडी अमित शुक्ला सर से, वो हमारा क्लास लगवा देंगे 2-3 एक्स्ट्रा। बात कर लो अमित शुक्ला सर से या फिर डायरेक्टर सर से, जिनसे बात। हाँ तुम लोग बात कर लो एक बार, तो हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें फिर क्लास एडजस्ट करना पड़ेगा ना। समझ रहे हो मेरी बात? आप पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हैं सर व्हाट्सएप पे। देखो पर्सनली क्वेश्चन मेरा क्लास पीरियड में नहीं रहेंगे तो बिल्कुल बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लास नहीं होगा तो हम बता देंगे, हैं? ठीक है सर। ओके, टेक केयर। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।